हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएटिक ड्रामा के बारे में। पोएटिक ड्रामा क्या है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर या बीए, एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है व्हाट इज पोएटिक ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पोएटिक ड्रामा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोएटिक ड्रामा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएटिक ड्रामा एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पोएटिक ड्रामा। जो है इन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में ऐसे पोएटिक ड्रामा जो कि बहुत फेमस हुए हैं उनके बारे में मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है या फिर बोला जाए कि पोएटिक ड्रामा की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, व्हाट इज पोएटिक ड्रामा। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो पोएटिक ड्रामा शब्द से ही पता चल रहा है कि पोएट्री और ड्रामा जो है उनके कॉम्बिनेशन से, उनके एमलगमेशन से जो है ये जो है इस तरह का हमारा जो है इस तरह की पोइट्री निकल कर आई है। सो पोएटिक ड्रामा कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज ऑफ पोइट्री एज वेल एज द ड्रामा। तो पोइट्री और ड्रामा दोनों की क्वालिटी का जो कॉम्बिनेशन है हमें पोएटिक ड्रामा में देखने को मिलता है। साथ में पोएटिक ड्रामा जो है यानी जो आपके जो पोएटिक ड्रामा जो है एक तरह का ऐसा जॉनरा है जो कि वर्सेस में लिखा जाता है। वर्सेस मतलब होता है कि जो हमें लिखने का जो पैटर्न है वो वर्सेस होता है। तो ये वर्सेस क्या होता है, अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं उसमें क्रिएट करूंगा। देन पोएटिक ड्रामा जो है इट मीन टू बी स्पोकन और एक्टेड आउट टू टेल अ स्टोरी और पोर्ट्रे अ सिचुएशन। तो यहाँ पर पोएटिक ड्रामा जो अधिकतर जो है जो एक तरह से अपनी आम तौर की जो बोलचाल है, स्पोकन है, इवन इसको पोएटिक ड्रामा को परफॉर्म करके भी एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताया जाता है या फिर ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है जिसे जो है हम लोग जो है पोएटिक ड्रामा के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो खास तौर से 20th सेंचुरी के अंदर मॉडर्न पीरियड के अंदर भी जो है बहुत सारा ऐसा पोएटिक ड्रामा जो है, काफ़ी सारे ऐसे जो पोएट हुए हैं जिन्होंने इसके हेल्प से जो है काफ़ी सारा जो है वर्क प्रेजेंट किया है। सो इट अटेन्स अ ग्लोरियस टाइम इन मॉडर्न पीरियड ऑल्सो। हाँ, एलिजाबेथ पीरियड के अंदर भी ये जो है पोएटिक ड्रामा जो थे काफ़ी फेमस थे। इवन टी.एस. इलियट्स ने इसको काफ़ी फेमस किया 20th सेंचुरी के अंदर। एंड मॉडर्न पोएटिक ड्रामा जो है, सो मॉडर्न पोएटिक ड्रामा अराउज आउट ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द प्रॉब्लम प्ले इन द सोसाइटी। देखिए प्रॉब्लम प्ले जो है इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो अगर प्रॉब्लम प्ले के बारे में आपको नहीं पता है ये क्या होता है तो आप वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉब्लम प्ले का लिंक जो है आप लोगों के लिए डाल दिया है, जाके आप देखिएगा। तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो पोएटिक ड्रामा जो अराइज हुए उसका मेन रीजन ये है कि लोगों ने कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम प्ले को पढ़ना देखना पसंद कर दिया था उस समय, मतलब शुरू कर दिया था। और ड्रामा के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम प्ले जो होते हैं उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके रिएक्शन पे उस समय जो सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे पोइट हुए कि उन्होंने पोएटिक ड्रामा को स्टार्ट किया। तो कुल मिलाकर पोएटिक ड्रामा जो मॉडर्न टाइम में निकले वो जो थे प्रॉब्लम प्ले के रिएक्शन में निकले, उनके अगेंस्ट में निकले सोसाइटी के अंदर। देन व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पोएटिक ड्रामा, क्या है जरा इसको देख लेते हैं। तो पोएटिक ड्रामा जैसा कि मैंने आपको बताया खास तौर से एलिजाबेथ पीरियड के अंदर बहुत फेमस थे, पॉपुलर थे। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई क्योंकि और तरह की
पोइट्री जो है वो आ गई, काफ़ी सारा समय आया एलिजाबेथ पीरियड के बाद जो है हमारे जो काफ़ी सारे ऐसे पोइट हुए जिन्होंने और तरह की पोइट्री पे ज़्यादा फेमस किया, मतलब वर्क किया ना। धीरे धीरे मॉडर्न टाइम के अंदर, नहीं 20वीं सेंचुरी के अंदर जो मेन पोइट्री ड्रामा जो ओरिजिनेट हुआ वो टी.एस. इलियट के हेल्प से हुआ। तो टी.एस. इलियट अगेन प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ द पोइट्री ड्रामा इन द 20वीं सेंचुरी, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उनके वर्क को देखते हुए। तो टी.एस. इलियट ने 20वीं सेंचुरी में पोइट्री ड्रामा को पॉपुलर करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो टी.एस. इलियट को ही जाता है। देन व्हाट आर द पर्पस ऑफ पोइट्री ड्रामा? पोइट्री ड्रामा का ओरिजिनेट होने का क्या पर्पस था, क्या रीजन था? तो पोइट्री ड्रामा जो था कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉब्लम प्ले के रिएक्शन पे स्टार्ट हुआ था। तो पोइट्री ड्रामा जो है कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम होती थी एक मनुष्य की, एक पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है पोइट्री ड्रामा नहीं देता है। तो पोइट्री ड्रामा डू नॉट ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम बट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। यानी हमें यह बताता है कि किस तरह से हम लोग जो है अपनी लाइफ की रियलिटी से दूर जा सकते हैं। मतलब कैसे हम लोग जो है अपने को ऐसे लेवल पे विजुलाइज करें कि हमारी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कुल मिलाकर पोइट्री ड्रामा जो है एक तरह का ऐसा विजुलाइजेशन है, इट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और ये जो है हमें पोइट्री ड्रामा में देखने को मिलता है। इसी वजह से पोइट्री ड्रामा जो है काफ़ी फेमस हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समस्याओं से भागने के लिए, मतलब समस्या है ही नहीं लाइफ में, उनको ये बताना, तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मोटिवेट करना कि भाई हम जो लोग जो है अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल हो रहे हैं, तो उससे हम लोग कैसे दूर हो सकते हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल इट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इस तरह की जो पोइट्री थी वो बहुत ही हाईली इमोशन ओरिएंटेड थी। मतलब इनके वर्ड्स में आप जाओगे ना तो जिस तरह के वर्ड्स को यूज किया गया है वो बहुत ही अलग तरह के होते थे। तो पोइट्री कंबाइंड विद ड्रामा इंक्रीजेस द सीरियसनेस इन ट्रेजेडी। तो पोइट्री जो है, इस तरह की पोइट्री जो है ड्रामा के साथ तो आती थी, कंबाइन होती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की पोइटिक ड्रामा जो थे वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाते थे। तो ट्रेजेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। और ट्रेजेडी कॉमेडी क्या है और ट्रेजेडी क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके उनको भी देख लीजिएगा। तो बहुत सारे उस समय के जो एक्टर थे, स्टेज परफॉर्मेंस जो थी पोइट्री ड्रामा में परफॉर्म की गई। सो द ऑन स्टेज एक्टर आर वेरी कंफर्टेबल टू लर्न द पोइट्री डायलॉग ऑल्सो, क्योंकि ये जो उनके जो डायलॉग्स हुआ करते थे वो लिरिकल फॉर्म में होते थे। तो उन लिरिक्स को याद करना, उनको रखना, उनको डायलॉग डिलीवरी जो थी वो काफ़ी जो है उस समय के जो एक्टर थे वो काफ़ी कंफर्टेबल होते थे इस तरह की एक्टिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज जो हैं हमारे द्वारा अवेलेबल किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम कोर्स, सेट एग्ज़ाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के इनरोलमेंट के लिए, इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि उसको पोएट्री और ड्रामा दोनों से अलग भी करते थे और साथ में उन्हें रिलेट भी करते थे। जरा देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पोएट्री इस तरह की जो लिखी जाती थी वो कि बहुत ही खास तौर से हाई सीरियसनेस और कॉलिक्यूम एलिमेंट्स इसमें होते थे। यानी जिस तरह का वर्ड्स, हाईली इमोशनल ओरिएंटेड वर्क इसमें यूज करते थे उस समय के पोइट, तो बहुत ही सीरियसनेस और कॉलिक्यूम एलिमेंट्स होते थे। यानी ऐसा लगता था कि जैसे सामने वाले पर्सन को एकदम बोल के वो वर्ड्स जो हैं बोले जा रहे हैं। बहुत ही सिंबॉलिक थे
और उनका जो नेचर था वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पोएटिक ड्रामा को लिखना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इट इज़ हाईली सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि जो भी सिंबल, जो भी वर्ड्स जो उसमें पोएटिक ड्रामा की पोइट्री में यूज़ किए जाते थे, उनका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उनका अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे तो एक मीनिंग नहीं आएगा, काफ़ी सारे मीनिंग आते हैं। इसलिए उनका उन वर्ड्स का जो समझ, इवन अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट होता था। साथ में ब्लैंक वर्सेस और फ्री वर्सेस का यूज़ होता था इस तरह के पोइट्री के अंदर। इट डील्स विद द एसेंस ऑफ लाइफ, अनचेंजिंग स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। यानी ये जो पोइट्री थी वो कहीं ना कहीं ये बताती थी कि हमारी जो रियलिटी है ना लाइफ की, वो कभी चेंज नहीं होगी। वो कोई, क्योंकि इस तरह की पोइट्री आपको कोई सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करती नहीं थी, तो उसको सुनकर, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होते थे उनको ये लगता था कि भाई उस समय जब वो सुनते थे ना, इवन हम भी जो है अपनी लाइफ में कोई अगर सॉन्ग सुन रहे हैं, ऑल्दो हम बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रगल में, बट स्टिल हम लोग जो है उन तरह के गानों को सुनकर, गुनगुनाकर जो है हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह की कहीं ना कहीं पोएट्री ड्रामा के अंदर भी जो वर्ड्स होते थे वो वहाँ के लोगों को जो है इंस्पायर करते थे कि रियलिटी में हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो है इस तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ में जो वर्ड्स का जो यूज़ किया जाता था, तो इट्स वेरी पावरफुल। सिंप्लीफिकेशन और एग्जैगरेशन किया जाता है, यानी सिचुएशन को बहुत ही एग्जैगरेट करके उसे हाईली ऊपर तक उठाकर जो है उनका जो मीनिंग अगर देखेंगे तो बहुत पावरफुल वर्ड्स होते थे। उनका सिंप्लीफिकेशन आप करें तो बहुत ही उनका जो डिटेल मीनिंग है, मतलब एक लाइन का अगर आप डिटेल मीनिंग देखेंगे तो उस लाइन का मीनिंग के लिए मैंने कितने वर्ड्स, पेजेस आप भर सकते हो। इसलिए दे आर वेरी हाईली इमोशनल वर्ड्स, और किसी भी सिचुएशन को बहुत ही एग्जैगरेट करके, मतलब वर्ड्स में बताकर इंस्पायर होकर लिखे जाते थे। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे, द कैरेक्टर मोर वेहमेंट, इमोशनल एंड इम्प्रेसिव। कैरेक्टर्स जो थे उनका जो डायलॉग डिलीवरी था बहुत ही इमोशनल होकर, मतलब लॉजिक का कोई रोल नहीं था यहाँ पर, बहुत ही इमोशनल थे, इम्प्रेसिव और वेहमेंट कैरेक्टर्स का यूज जो है पोएट्री ड्रामा में देखने को मिलता है। और इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में इस तरह के ड्रामा को क्रिएट किया गया, इसलिए इसे यहाँ पर इसे वर्स ड्रामा में इसे ओरिजिनेट किया गया। सो द यूज ऑफ ऑल डिवाइसेस प्रॉपर टू द फॉर्म ऑफ वर्स ड्रामा। ऑल्सो वो जो इनकी जो मेलोडी होती थी, कि मेलोडी का मतलब होता है कि जिस तरह से कोरस में, कोरस जो होता है, जो इवन आपको लगेगा कि एक तरफ तो ड्रामा आपका प्ले हो रहा है, साथ में पीछे से लोग कुछ लोग जो है वो गा रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, तो वही कोरस जो है उस तरह का जो इमेजिनेशन है, उस तरह की जो मेलोडी है जो है, इवन जो वहाँ के जो सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो इमेजिनेशन है वो देखने को मिलती है। सो इम्फेटिक मेलोडी, एलिटिव वैल्यूज, arresting imagery जो है, such kind of scenes are very popular in the poetry drama. Also, the dialogue is shaped such that the audience are not made conscious of the fact that they are listening to the words at all. यानी जो ऑडियंस हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस तरह की पोइट्री को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो डायलॉग को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है लोगों के सामने, तो उनको लगेगा कि भाई वाकई में कोई एक ड्रामा चल रहा है, बट अल्टीमेटली पीछे से जो इस तरह की मेलोडी होती है, उनके जो लिरिक्स लिखे जाते हैं, वर्सेस में लिखा जाता है, तो उनको बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वाकई में वो पोइट्री को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देन द ड्रामा फ्लोट्स ऑन मूविंग वर्ड्स एंड म्यूजिकल मेलोडीज। ये मैं बता ही चुका हूँ कि इस तरह के ड्रामा होते हैं जिनमें वर्ड्स के साथ साथ जो है म्यूजिकल मेलोडीज भी होती हैं, और कॉरस, यानी जो कॉरस पीछे से गाना लोग गाते हैं उनके साथ जो कंबाइन होकर किसी सिचुएशन को एक तरह से इमोशनल बनाते हैं। तो जो कॉरस है वो हमारा फॉर्मल और फ्लूइड है, बहुत इस तरह के, मतलब वो उसका पार्ट है, इस तरह के पोएट्री ड्रामा का वो पार्ट है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है पोएट्री ड्रामा के
जो कि पोइट्री में बहुत फेमस हुए, खासतौर से टी एस इलियट्स के। जरा उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ तो आप उनका नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा इस तरह के एग्जाम्पल देने में। अब इसमें द होम ऑफ बर्नार्ड एल्बा जिसे 1936 में लिखा था, ब्लड वेडिंग 1933 में, यार्मा जो कि 1934 में लिखी गई है, देन मर्डर इन द कैथेड्रल बाय द टी एस इलियट्स और द फैमिली रियूनियन बाय टी एस इलियट्स। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो पोएट्री ड्रामा के एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जिनको मैं आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे हैं टी एस इलियट्स जिन्होंने लिखा है, जिसमें द कॉकटेल पार्टी बाय टी एस इलियट्स, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉकटेल पार्टी बाय टी एस इलियट्स, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट, और हमने जो है आपके सामने पोएट्री ड्रामा को बहुत मतलब डिटेल में मैंने बताया, पर स्टिल अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं जो इसका आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और हमारे कोर्स में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।